अभी रिसेंटली जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 है, उसके अंदर श्रीनगर सिटी ऐड हुई है। स्टैटिक अगर सिंपल क्वेश्चन आया तो ये भी आ सकता है कि क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है किसके अंडर है, तो यूनेस्को के अंडर है। फिर अब यूनेस्को जो है ये पता होना चाहिए, यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है। अब यहाँ पे वैसे इसको कौन करता है रेगुलेट इन द स्पेशलाइज्ड बॉडीज, कौन सी वाली करती है यूएन की? इकोसोक, यस। जो यूएन इकोसोक है वो इसके अंदर आता है, ये मतलब जो उसकी 6 मेन बॉडीज के अंदर। अब इसके अंदर जो न्यू सिटी ऐड हुई है वो श्रीनगर, फिर वो कौन से उसमें ऐड हुई है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। अब पहले की भी पूछी जा सकती है, जयपुर है इसके अंदर, वाराणसी है, चेन्नई है। और जो हिस्टोरिक सिटी ऐड हुई थी, अहमदाबाद हुई थी 2021 के अंदर, ये साबरमती रिवर पर है। अगर मतलब एक रैंडम क्वेश्चन बना दिया कि कौन सी रिवर पर है, तो साबरमती रिवर पर है। और रिसेंटली श्रीनगर ऐड हुआ है, पहले जयपुर, वाराणसी और चेन्नई था। अब जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, अब इसके अंदर कुछ न्यू साइट्स ऐड हुई हैं। धूलावीरा ऑलरेडी पूछ लिया है। अभी न्यू जो आने के चांसेस हैं वो है रामप्पा रुद्रेश्वर टेम्पल, ये काकाटिया डायनेस्टिक है। अभी रिसेंटली जो सीडीएस का पेपर हुआ था उसके अंदर काकाटिया पे क्वेश्चन आया था। हमने बहुत बार डिस्कस किया है स्टैटिक के अंदर भी कि जो काकाटिया है, प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया है कि जो मोटूपल्ली है वो इनका पोर्ट, ये 2018 में पूछ लिया है। तो अभी पूछा जा सकता है कि रामाप्पा जो रुद्रेश्वर टेम्पल ये किसका है। अब ये शिवा टेम्पल है, इसके बारे में डिटेल में मैंने नीचे कवर किया है। जो काकाटियाज हैं, इनके प्रताप रुद्र किंग जो थे, ये पीवाई की ऑप्शन आ रखी है, मतलब आंसर नहीं था लेकिन इनका नहीं मेंशन था। तो जिस तरह पूछा जाता है कि कौन सी डायनेस्टी से है, तो प्रताप रुद्र। आप एक और तरीका भी है, रुद्र वर्ड याद रख लो कि काकाटिया के होते हैं, जैसे रुद्रमा देवी उन्होंने ही बनाया रमप्पा टेम्पल, तो रुद्र वर्ड होगा तो काकाटियास। और इनका पोर्ट हमने मोटुपल्ली कर लिया, प्रीवियस ईयर का ऑप्शन था। फिर इनका जो पेरिनी डांस है ये न्यूज के अंदर था, ये ऑनर ऑफ शिवा के लिए जो किया जाता है। अब यहाँ पे ये किस चीज में मेंशन है, ये भारत भारतनाट्यम जो है बाय नंदी केशवरा, इन्होंने लिखी है। इतना याद नहीं भी रहेगा, मतलब चांसेस कम है। एटलीस्ट ये बताओ पैरिंडास कहाँ का है, तेलंगाना के अंदर रमप्पा टेम्पल के अंदर होता है। जिस तरह पूछा था कि देवदासी ट्रेडिशन किसका है, तो वो क्वेश्चन आया था जहाँ पे जगन्नाथपुरी आंसर था। तो दोबारा आ सकता है कि पेरिनी डांस कहाँ पे होता है, प्रताप रुद्र किंग ऑलरेडी ऑप्शन में आ चुके हैं। फिर रमप्पा टेम्पल पूछा जा सकता है कि कौन से गॉड के साथ रिलेटेड है, तो शिवा टेम्पल है ये। फिर मोटुपल्ली पोर्ट रिपीट हो सकता है। फिर इनके जो टाइटल्स हैं दो, हमने कवर कर लिए हैं साउथ इंडियन किंगडम्स के अंदर, जो इनको टाइटल्स मिले थे सीडीएस के पेपर के अंदर पूछे हैं इनको। एक तो है राया, गजा केसरी, और एक है दया गजा केसरी। ये दो टाइटल्स जो हैं काकटियास को ये मिले हुए हैं, ये सीडीएस के अंदर क्वेश्चन है। तो इस तरह मतलब प्रताप रुद्र, रुद्रमादेवी, रामप्पा टेम्पल। फिर इस एक यहाँ पे अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मतलब उनका पेज देखते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पे एक रमप्पा छेरुगु करके वाटर रिजर्वायर के बारे में भी मेंशन है। वैसे भी जब हमने साउथ इंडियन किंगडम्स कवर किए थे तो हमने देखा था कि इरिगेशन टैंक्स वगैरह जो है वो प्रोमिनेंट है इन द साउथ, जो बनाए जाते थे। और हमने वर्ड देखा था साउथ इंडियन किंगडम वाले लेक्चर में, व्हीकल जो होता है जिसके पीछे लिखा हो वो इरिगेशन के साथ लिंक्ड है। तो छिरुगु पूछा जा सकता है कि क्या है, तो मेरा रमप्पा छिरुगु वाटर रिजर्वायर है। अब कवर कर लेते हैं हम जो टेंटेटिव लिस्ट है यूनेस्को की साइट के ऊपर जो लिस्टेड है। मतलब अगर हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आते हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से निकल के आते हैं। तो जिन किंग जरी जो है ये लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय के अंदर। प्रीवियस ईयर के अंदर 2015 में ऑलरेडी पूछ लिया है कि लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे देखा जाता है। ये बेसिकली जो रबर के ट्रीज होते हैं उनको मैनिपुलेट करके इस तरह बनाया जाता है, जो ब्रिज बन जाता है उसके उससे। ये पूछा जा सकता है कि अब किस ट्री के होते हैं, रबर ट्री। फिर जिनकिंग जरी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कहाँ पे होती है, तो पता हो मेघालय के अंदर। फिर एक वीराभद्रा टेम्पल, ये लिस्ट किया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिपाक्षी जो टेम्पल हम बोलते हैं उसी का नाम है वीरभद्रा टेम्पल एट लिपाक्षी। यहाँ पे ये उसके साथ लिंक्ड है विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो लिपाक्षी टेम्पल पे स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है। लिपाक्षी टेम्पल जो है मतलब फाइनांस के अंदर हमने कवर कर लिया है साउथ इंडियन किंगडम के लेक्चर में कि जो किरत जुनिया पेंटिंग है वो यहाँ पे है। अब किरत जुनिया जो है किसने लिखा था, भैरवी। भैरवी। किसकी कोर्ट के अंदर थे भैरवी? नरसिम्हा वर्मन टू। टू। किरत जुनिया जो है भैरवी लिखते हैं, मतलब पल्लवा कोर्ट के अंदर, पल्लवा के अंदर थे जो कि किंग थे नरसिम्हा वर्मन टू, उसके अंदर भैरवी उन्होंने किरत जुनिया लिखा था। फर्स्ट टाइम इसका जो पैनल है वो बना हुआ है शो टेम्पल के अंदर, उसको अर्जुना पैनिस, डिसेट ऑफ गंगा, ये सब भी बोला जाता है। फिर लिपाक्षी टेम्पल के अंदर इसका पेंटिंग बना हुआ है। अब ये भीराभद्रा टेम्पल पूछा सकता है कि किसके साथ एसोसिएटेड है, विजयनगरा। फिर शिवा टेम्पल है। अब आते हैं सन टेम्पल्स।
सन टेम्पल्स पे यूजली क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोणार्क सन टेम्पल, उस पे आ रखा है ऑलरेडी कि कहाँ पे है। फिर जो यहाँ पे हो गया अरसावली टेम्पल आंध्र प्रदेश का, हमने कवर कर रखा है, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। कोणार्क सन टेम्पल और जो अरसावली टेम्पल है इन आंध्र प्रदेश, ये दोनों जो है ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी बनाती है। जो सन टेम्पल मोढेरा के अंदर है, जो गुजरात का, ये बेसिकली जो राजा भीमदेव थे सोलंकी के, ये बनवाते हैं। और इनफैक्ट दिस इज मेंशन्ड इन योर फाइन आर्ट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट के अंदर भी है। ये राजा भीमदेव ऑफ सोलंकी बनाते हैं। तो हमने डिस्कस किए, एक तो था कोणार्क सन टेम्पल एंड अरसावली सन टेम्पल ऑफ आंध्र प्रदेश, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखा है। तो ये दोनों जो है ईस्ट गंगा डायनेस्टी बनाती है। थर्ड टेम्पल हमने डिस्कस किया मोढेरा गुजरात का, जो कि सोलंकी के राजा भीमदेव बनाते हैं। अब चौथा आता है जो हमने डिस्कस कर लिया एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, जो मारतांड सन टेम्पल है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। वो ललित आदित्य जो किंग है वो बनवाते हैं, वो पता होना चाहिए, ललित आदित्य बनवाते हैं मारतांड सन टेम्पल। और उनके बारे में हिस्ट्री किसने लिखी है, और कारकोटा डायनेस्टी के बारे में? बिल्हान। कनवास नहीं, कैसे जो है? कलहान थे बिल्हान। वो लिखते हैं। कलहान। जो राज तरंगिनी, ये बुक है उनकी, ये ध्यान रहना चाहिए। मारतांड सन टेम्पल। अब हो गया मोढेरा सन टेम्पल, राजा भीमदेव ऑफ सोलंकी, यहाँ पे चालुक्य भी लिखा हो सकता है, कई कई जगह पे चालुक्य लिखा होता है, लेकिन राजा भीमदेव ऑफ सोलंकी ये आपकी फाइन आर्ट्स के अंदर मेंशन्ड है। अब आता है जो न्यूज के अंदर था, अंकोर जो केव, उनाकोटी जो है केव है, ये न्यूज के अंदर थी, इसको भी लिस्ट किया है। अब ये कहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन त्रिपुरा के अंदर है, अगर बेसिक क्वेश्चन आया। अब जो अंकुर वट है, जो कंबोडिया का टेम्पल है, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। ये बेसिकली जो शिलिंदर डायनेस्टी थी वहां पे कंबोडिया के अंदर, वो बनवाते हैं, चोलास जो थे वहां पे। अंकोर वट टेम्पल कंबोडिया के अंदर है। इसको उनाकोटी केव को अंकोर वट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, तो पता हो एटलीस्ट लोकेशन के त्रिपुरा के अंदर है। फिर जब हम डिस्कस कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री, वहां पे मैंने बताया था कि अनर्ता जो प्लेस है ये लाइक प्रोमिनेंट है इस बार के लिए क्वेश्चन आना, क्योंकि जो वडनगर है इसको भी लिस्ट किया है, ये गुजरात का टाउन है, और दिस इज अ बर्थ प्लेस ऑफ नरेंद्र मोदी। और अगर हम जाते हैं इसके विकिपीडिया पेज के ऊपर, तो पता चलता है कि बुद्धिस्ट प्लेस थी यहाँ पे, जुनजांग जो है ये विजिट करते हैं। ये ह्यूमतेसांग है जो कि लाइक हर्षा के टाइम पे आते हैं। फिर जो अनर्ता प्लेस है वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, वो इस पेज विकिपीडिया पेज के ऊपर है। यहाँ पे पूछा सकता है कि नर्ता कहाँ पे है, वडनगर कहाँ पे है। फिर जो नर्ता है ये कहाँ पे मेंशन्ड है, जूनागढ़ रोक इंस्क्रिप्शन, जो कि रुद्रमान थे साका रूलर, क्षत्रप्स हो गए। ये हमने सब कवर कर लिया एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, बस वडनगर को देख लेना है। जो हरसोला कॉपर प्लेट, ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, क्योंकि ये मैंने विकिपीडिया पेज से उठाया। एटलीस्ट ये स्टैटिक पता होना चाहिए, और ये लिस्टेड है क्योंकि अनर्ता के आने के चांसेस है इसलिए, या फिर हो सकता है क्योंकि भारत श्री आया है तो जूनागढ़ रोक इंस्क्रिप्शन आ जाए। फिर आता है चरादियो मैडम, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है। अब ये इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट ऑफ द इजिप्टियन पिरामिड्स, ये 13th और 19th सेंचुरी के बने हुए हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अहोम किंगडम से एसोसिएट करते हैं। हो सकता है कि इसको नहीं भी पूछे, लेकिन इस वजह से अहोम किंगडम इंपॉर्टेंट हो गया। ऑल्दो वी हैव कवर्ड इन द मिडिवल हिस्ट्री, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जो अहोम्स है मतलब उनके बारे में एनसीईआरटी के अंदर बुहियास वर्ड मेंशन किया है, इसको क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड्स। तो बुहियास जो है वो लैंडलॉर्ड्स होते हैं। बुरंजीस क्या होता है? हिस्टोरिकल वर्क। हम्म जो हिस्टोरिकल वर्क्स थे होम किंगडम के, उनको बोला जाता था बुरंजीस। फिर बोरपुखन वर्ड यूज किया है इन्होंने, वो क्या होते हैं? मतलब कमांडर। लीडर लीडर टाइप्स। जो मिलिट्री कमांडर होते हैं उनको बोला जाता है बोरपुखन। तो जो लचित बोरपुखन थे, इनके किंगडम में उनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी ने। तो ये दो रीजन से इंपॉर्टेंट हो गया होम किंगडम। और थर्ड रीजन है कि एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन्ड है इनके बारे में प्रोमिनेंट। और जो अहोम्स हैं इनके साथ कौन सा मुगल रूलर फाइट करता है? अकबर। अकबर। औरंगजेब औरंगजेब। जो है वो फाइट करते हम्म। हैं। गोंद किंगडम के साथ जो है वो अकबर करते हैं। अहोम के साथ जो फाइट करते हैं वो है अकबर, और सॉरी औरंगजेब। जो अहोम किंगडम है, मतलब मैं दोबारा क्लैरिफाई कर देती हूँ, गलत बोल दिया था। अहोम किंगडम के साथ औरंगजेब फाइट करते हैं। कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ सराईघाट। और जो इस बैटल के अंदर बेसिकली वो हराते हैं उनको, तो अहोम किंगडम की विन होती है। ये पता होना चाहिए। लक्षित बोरफुकन पूछा जा सकता है कि अहोम किंगडम में है। फिर चराइदियो मैडम कहाँ पे है? ये असम के अंदर है, फुट हिल्स ऑफ पटकाई रेंज। ये नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए। होम का बेसिक स्टैटिक जरूर पता होना चाहिए। फिर हमने कल कवर कर लिया था सारा मगध एम्पायर। फिर उसके अंदर हमने देखा था कि जो हरियांका डायनेस्टी है उसके अंदर जो फर्स्ट है, मतलब जो बिंदुसार होते हैं वो फर्स्ट जो सेटअप करते हैं उस एम्पायर को, वो क्या कैपिटल होती है उनकी? राजगीर।
फिर अजातशत्रु भी राजगीर ही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उदयन जो है वो पाटलिपुत्र में वो करते हैं ट्रांसफर। तो यहाँ की जो साइक्लोपियन वॉल है हमने डिस्कस कर लिया था कि बिहार ने जो है उसको भेजा है दोबारा कि आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाओ। तो ये पता होना चाहिए जो बिम्बिसार है हर्यांका डायनेस्टी के, तो सॉरी मैंने शायद गलत नेम लिया था, बिंदुसार बिम्बिसार है हर्यांका डायनेस्टी के, वो करते हैं। फिर अजातशत्रु होते हैं, फिर उससे नेक्स्ट अजातशत्रु के बाद जो है उदयन होते हैं, वो इसको आगे ट्रांसफर करते हैं पाटलिपुत्र। फिर उसी तरह हमने वहां से रिवाइज कर लेना जाके जो भी उसकी आगे कॉन्टिन्यूएशन थी मगध एम्पायर के अंदर। अब ये कुछ जो आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल्स हैं वो लिस्ट हुए हैं, जैसे तोड़ा पूछा जा सकता है, ये तमिलनाडु का है, हमने डिस्कस कर लिया पॉलिटी के अंदर। ट्राइब है तोड़ा, ट्राइब मेजर ट्राइब है। प्रीवियस ईयर के अंदर जिस साल क्वेश्चन पूछा था कि जो फॉलोइंग ट्राइब सेलिब्रेट्स द फ्रूट जो बेयरिंग वो होते हैं प्लांट्स उसको कल्टीवेट मतलब ग्रो करते हैं, वो एक मंथ लॉन्ग का फेस्टिवल होता है। मैं उसका आंसर बता देती हूँ। मतलब हरी जरोती, ये अब पूछा जा सकता है, उन्होंने पूछा नहीं था उस साल। हरी जरोती जो है गोंद और ट्राइब जो है वो आंसर था, लेकिन उसमें ऑप्शन थी इरूला और तोडा। तो तोडा ट्राइब पूछा जा सकता है, और हम इसमें कवर करेंगे कि इरूला ट्राइब के ऊपर जो स्नेक पीपल है उनके ऊपर मूवी बनी है अभी रिसेंटली, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इरूला ट्राइब हो गई, तोडा ट्राइब हो गई, तो पता होना चाहिए तमिलनाडु से है। फिर उसके बाद जो हिमरू है ये हैदराबाद का टेक्सटाइल हो गया। फिर बंदा टाई ये हो गया उड़ीसा का, खास फ्रॉम द पानीपत। एचसीएस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर चंबा रूरल, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर थिगमा टाई हो गया, ये हो गया लद्दाख का। जामदानी ये प्रीवियस ईयर की ऑप्शन आ चुकी है ऑलरेडी, ये कहाँ का है जामदानी ये पता हो, ये वाराणसी का है। उस साल शायद ऑप्शन के अंदर कर्नाटका लिखा था तो पता होना चाहिए। फिर लंबाड़ी ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि जो बंजारा है इसके बारे में, ट्रेडर्स जो होते हैं बंजारास के, प्रीवियस ईयर में पूछ लिया कि बंजारा क्या होते हैं, तो ट्रेडर्स होते हैं। फिर लंबाड़ी ट्राइब कहाँ पे है ये भी पूछ चुके हैं, तो ये दोबारा रिपीट हो सकता है। फिर उसके बाद आता है जो सिक्कल नाया कनपेट, ये हो गया कलमकारी। कलमकारी पेंटिंग पूछ चुकी है जो कि क्लोथ पे की जाती है, सिल्क के ऊपर, सिल्क क्लोथ के ऊपर। कलमकारी के बारे में ऑलरेडी पूछ लिया है, लेकिन जिसके पीछे पेट होगा ये हमने किया था ना मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। तो ये तमिलनाडु के अंदर जो सेटलमेंट्स होती हैं मतलब वीवर सेटलमेंट, वो इसी नाम से लिखी होंगी, जैसे वहां पे दरी पेट करके था कुछ प्लेस, तो वो भी तमिलनाडु के अंदर था। तो पेट कलमकारी तो ऑलरेडी पूछ लिया, लंबाड़ा आ चुका है, बंजारा भी आ चुका है, जामदानी प्रीवियस ईयर के ऑप्शन है। ये खास जो है ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तोड़ा ऑलरेडी ऑप्शन में आ चुका है। फिर आता है कुंभी वीवर्स, ये हो गया गोवा से। फिर माशरू जो है और पटोला फ्रॉम द गुजरात, ये कुछ थोड़े से कर लेने हैं। गरद कोरी रियल, इसकी मैंने ऑप्शन तो नहीं देखी है अगर ध्यान रह जाए, लेकिन बाकी देख लेना है क्योंकि प्रीवियस ईयर के ऑप्शंस के अंदर ये आ चुके हैं। फिर आता है दशहरा फेस्टिवल, नादा डिब्बा, ये लेगेसी है विजयनगर की। लेकिन ये विजयनगर का जो महानवमी डिब्बा था देखा था हमने मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है, विजयनगर एम्पायर के अंदर है। और विजयनगर एम्पायर का जो वीरभद्र टेम्पल हमने ऊपर देखा लेपाक्षी, वो रिवाइज कर लेना है। अब कुछ वाटर रिजर्वॉयर्स जो हैं वो न्यूज के अंदर जो थे, एक तो है नीर कट्टी, ये इंचार्ज होते हैं इरिगेशन के। व्हीकल याद रखना है क्योंकि वो तमिलनाडु के एनसीईआरटी के अंदर है। फिर ये न्यूज़पेपर के अंदर रानी की वाव हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि गुजरात के अंदर मतलब जो 100 रुपए के नोट के ऊपर ड्रॉ किया था। राजा भीमदेव जो है ऊपर हमने देखे थे, जिनका मुदीरा सन टेम्पल है, उन्हीं की वाइफ जो उद्यमिती क्यून है वो बनवाती है। फिर लेक सुदर्शन का हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं, व्हीकल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो न्यू जो वर्ड्स हैं वो ये है नीर कट्टी, इंचार्ज ऑफ इरिगेशन। फिर परा केसरी वर्मन इंस्क्रिप्शन, ये इसके साथ एसोसिएटेड थी कि जो पलवास थे उनके टाइम पे अगर कोई अनऑथराइज्ड विदड्रॉ करता था वाटर तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। फिर इरावरियम जो है ये सेपरेट बॉडी है इन पलवास फॉर द इरिगेशन मैनेजमेंट, इरावरियम और परा केसरी वर्मन इंस्क्रिप्शन। ये हमने डिस्कस कर लिया कि कुशानास जो है फर्स्ट टू इशू गोडेस लक्ष्मी क्वाइंस, और जो मोहम्मद गोरी है उसके बाद वो करते हैं। स्टैटिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। कॉइन्स जो बियर करते हैं इमेज एंड नेम ऑफ द किंग्स, वो फर्स्ट कौन थे, इंडो ग्रीक्स। फर्स्ट जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए और लार्ज प्योरिटी की थे वो कुशानाज हैं, और जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किए हैं इशू वो गुप्ताज हैं। ये सारा स्टैटिक है, हमने कल एशियन हिस्ट्री के अंदर कवर किया था, यहाँ पे दोबारा कवर हो गया। फिर एक आता है पारसनाथ, जो पारसनाथ हिल्स है ये वाला चीज पूछने के चांसेस कम है, ये न्यूज के अंदर था क्योंकि संथाल ट्राइब जो है इसको क्लेम कर रही है क्योंकि मारंग बुरु जो डीटी है उनके साथ रिलेट करती है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी पे जाते हैं तो वहां पे पारसनाथ हिल्स मेंशन्ड है, सामेत शिखर। यहाँ पे जो 20 तीर्थंकर्स हैं उन्होंने अटेन किया था कैवल्या। कैवल्या इज इक्वल टू जैसे वहां पे बुद्धिज्म में क्या होता है निर्वाणा, तो यहाँ पे कैवल्या होता है जैनिज्म के अंदर। कौन सा है सामेत शिखर पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, तो पता होना चाहिए पारसनाथ हिल्स या फिर सामेत शिखर।
तो यहाँ पे हो गया झारखंड। इसका नाम जो है पार्श्वनाथ जो थे, कौन से तीर्थंकर थे? 23rd तीर्थंकर जो होते हैं, मतलब हमने आरपीएम याद किया हुआ है। फर्स्ट तीर्थंकर हो गए ऋषभनाथ, 23rd हो गए पार्श्वनाथ, 24th हो गए महावीरा। तो जो 23rd तीर्थंकर थे उनके नाम पे पारसनाथ रखा है। और जो सामेत शिखर है, ये पता हो कि कहाँ पे है? झारखंड। फिर एक फाइन आर्ट्स के अंदर एक और हिल्स के बारे में मेंशन है, शतरंजय हिल्स, ये गुजरात के अंदर है। कल जब हम कर रहे थे एशियंट हिस्ट्री तो मैंने बताया था कि यहाँ पे फोसिल्स मिले हैं भीमबेटका के अंदर, डिकिंसोनिया फोसिल्स। इसके चांसेस कम है कि कहाँ पे मिले हैं। स्टैटिक पूछा जा सकता है भीमबेटका कौन सी केव्स थी, मिसोलिथिक। इनफैक्ट ये 7 ईरा की पेंटिंग्स है यहाँ पे, विंध्या हिल्स एमपी, ये स्टैटिक हो गया। अब जैसे कंगनहल्ली पे क्वेश्चन आया था 2020 या 2019 के अंदर, वो इसलिए आया था क्योंकि काफी देर से उस पर कोई ना कोई रिसर्च चल रही थी। उसी तरह संगम एज के किलायदी फाइंडिंग्स जो है, ये 3-4 सालों से, क्योंकि ऑब्वियसली एक हम न्यूज पेपर में भी नहीं, मतलब वहां पे कवर हुआ, मतलब किसी मैगजीन में, लेकिन ये जो जो भी फाइंडिंग्स होती है काफी काफी साल चलती हैं, तो ये मतलब 3-4 सालों से न्यूज के अंदर है। तो किलादी फाइंडिंग्स फॉर द संगम एज। और ये कौन सी रिवर पर है? वेगई रिवर। वेगई रिवर हमें वैसे भी याद रहेगी क्योंकि वेगई रिवर पर ही जो मदुरई सिटी है, वहीं पे संगम की जो भी लिटरेचर्स लिखी गई हैं, जो तीनों संगम हुई है वो वहीं पे हुई है। किंग की कैपिटल थी मदुरई। पांड्या। पांड्यास। पांड्यास। हाँ, तो पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई, वो वेगई रिवर पर है। हो सकता है बिल्कुल स्टैटिक इस तरह का क्वेश्चन आता है। पूछा जा सकता है किलायदी के मतलब किसके साथ एसोसिएटेड है, तो संगम एज के साथ एसोसिएटेड है। ये काकाटियास के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब कुछ आ जाती है न्यूज में जो ट्राइब्स थी। अब कुछ ट्राइब्स तो हमने जो पॉलिटी की वीडियो है उसमें कवर कर ली है, मतलब करंट अफेयर्स में जितनी भी थी जिनको एसटी का स्टेटस मिल रहा है। हम एक बार वाइज कर लेने हैं, कर लेते हैं। हत्ती ट्राइब कहाँ पे है? हिमाचल हिमाचल। प्रदेश। भिंजिया। झारखंड। छत्तीसगढ़। हाँ, भिंजिया जो है छत्तीसगढ़ की ट्राइब है। ये जो ट्राइब्स थी हमने कवर की थी। फिर उसके बाद ट्राइब्स इन न्यूज जो है, पहाड़िया ट्राइब्स पूछी जा सकती है। पहाड़िया ट्राइब्स ये झारखंड की पीवीटीजी है। शोम्पेन ट्राइब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है और ऑलरेडी पता होता है सबको, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर मिलती है ये, गैलिथिया बे के अंदर। इसकी जो अंडमान निकोबार की जो भी ट्राइब्स हैं सब, मतलब ओंगे पूछ चुके हैं वो, शोम्पेन पूछ चुके हैं। बाकी भी सिंपल है, ओंगे शोम्पेन हो गई। यहाँ पे सेंटिनलीज है। फिर इनकी एक निग्रिटोस टाइप करके है। ये सब ट्राइब्स देख लेनी है, इसके 5-6 ट्राइब्स हैं। फिर मिजोरम जो है, जो मतलब हम नेशनल डायरी ऑफ इवेंट्स देखते हैं इंडिया बुक के अंदर, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कुट जो है इट्स अ फेस्टिवल वर्ड फॉर द मिजोरम। तो अगर चापचार कुट प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है तो कुट वर्ड होगा तो मिजोरम के अंदर। बिहू पता होता है कि असम के अंदर के साथ लिंक्ड है। फिर जो मणिपुर है, ये लाई हरोबा या खोंगजोम वॉर, ये मणिपुर के साथ एसोसिएटेड है। इनफैक्ट खोंगजोम करके कोई फेस्टिवल पूछ रखा है, ये मणिपुर के साथ एसोसिएटेड है। तो ये आपको हेल्प कर सकता है एटलीस्ट एलिमिनेशन पे। जैसे एक बार नंदा आया था, नंदा करके कुछ मेंशन किया था, तो नंदा वैली के साथ एसोसिएट करके हम उसको एलिमिनेट कर सकते थे। नंदा को हम लिंक कर सकते हैं, ये फेवरेट है यूपीएससी का। फिर उसके बाद बरकारी, ये पूछ रखा है, ये महाराष्ट्र का जो बिथोबा हम भक्ति सूफी के अंदर देखेंगे। बरकारी बिथोबा हो गया, यहाँ पे होता है ये महाराष्ट्र के अंदर। नंदा हो गया उत्तराखंड के अंदर। उसी तरह कुट जो है मिजोरम, बिहू असम, लाई हरोबा ये मेजर फेस्टिवल है मणिपुर का। फिर खोंगजोम ये भी हेल्प करेगा, मणिपुर का है ये। फिर आता है एक न्यूज के अंदर था यांगली फेस्टिवल, ये तिबा ट्राइब का है, असम। अब जो दो प्रोमिनेंट ट्राइब्स, मतलब उसके मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने के, वो है कट्टू नायकर ट्राइब, क्योंकि इनपे जो ऑस्कर इसको मिला है इस मूवी को, ये एलिफेंट कंजर्व करते हैं ये ट्राइब। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ की ट्राइब है। वैसे ये साउथ इंडिया की ट्राइब है मेजर, मतलब जैसे केरला कर्नाटका वाली ट्राइब कह सकते हैं। यहाँ पे ये केरला के अंदर स्पेसिफिक वहां पे मिलती है, केरला तमिलनाडु कर्नाटका में भी मिल जाती है। कट्टू नायकर ट्राइब पता होना चाहिए एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर जो अपातानी है, ये न्यूज के अंदर रहती भी है और ये प्रीवियस ईयर का ऑप्शन है। ये अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है। फिर एक है हक्की पक्की ट्राइब। ये जो हक्की पक्की ट्राइब है, ये वर्ड वॉचर्स बोला जाता है इनको। और ये कर्नाटका की है, मतलब ये वर्ड वॉचर्स होते हैं, मतलब जो वर्ड्स को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो सूडान का कॉन्फ्लिक्ट है, ये वहां पे पाए गए थे। तो एवरीवन इज शॉक्ड हाउ दे रीच देयर। तो हक्की पिक्की पूछा जा सकता है कि कर्नाटका की है। फिर नोंगख्रेम, ये क्रेम जो है, मतलब जो ल्यात क्रेम करके जो यहाँ की लार्जेस्ट केव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, क्रेम वर्ड जो एसोसिएटेड है वो मेघालय के साथ है। फिर एशिया का लार्जेस्ट जो ट्राइबल फेस्टिवल है, मतलब जो हमारी नेशनल डायरी ऑफ इवेंट्स है इंडिया बुक के अंदर, वहां पे मेंशन है मेदाथ्राम यात्रा, ये तेलंगाना के अंदर होता है। फिर फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन
डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्किडेरियम कहाँ पे सेट किया? काली टाइगर रिजर्व, दांडेलिया। जो काली टाइगर रिजर्व है, जिसका पूरा नाम है दंदेली अंशी काली टाइगर रिजर्व, मतलब यहाँ पे इसका नाम चेंज करके इसलिए कर दिया था क्योंकि काली रिवर बहती है यहाँ पे। मैं पूरा नाम भी लिख देती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्किडेरियम सेटअप किया है। अब जो यहाँ पे फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है, वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो रहा है। फिर फर्स्ट एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल मेदाराम यात्रा तेलंगाना का। अब जो पेंटिंग्स न्यूज के अंदर थी, अगर हम जाते हैं उसकी तरफ स्टैटिक पोर्शन के अंदर, जैसे इन्होंने एक बार पूछा था बनी थनी पेंटिंग किसके साथ एसोसिएटेड है? किशनगढ़ स्कूल। जो किशनगढ़ स्कूल है बेसिकली उसके साथ बनी ठनी पेंटिंग एसोसिएटेड है। फिर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछ रखा है कि लाइक जो इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स हैं, मतलब मुगल इरा के अंदर कब ये बनने स्टार्ट होते हैं या फिर जानित पे पहुंचते हैं, तो आंसर था जहांगीर। जो जहांगीर थे जहांगीर। वो प्रोमिनेंट थे लाइक इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स के लिए। इनफैक्ट जो बाद में इन्फ्लुएंस होता है इंडियन पेंटिंग्स का, मतलब बर्ड्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे फाल्कोन पेंटिंग है वो बननी स्टार्ट होती है यहाँ पे। फाल्कोन की पेंटिंग है फेमस, उनके टाइम पे बर्ड्स वगैरह की बनती है। अब हमने जब स्टैटिक पोर्शन कवर किया था मुगल हिस्ट्री के दौरान, तब हमने कवर किया था कि जो बाबर हैं उनके टाइम पे बिजाद होते हैं। बिजाद जो थे, बिजाद स्कूल इसीलिए बोला जाता है, ये प्रोमिनेंट पेंटर थे। फिर उसके बाद जो हुमायूं थे, उनके टाइम पे एक तो थे अब्दुस समद और एक थे सैयद अली, मीर मीर सैयद अली। फिर हमने किया था अकबर के टाइम पे, उनके टाइम पे थे बसावना। मैं और एक दो पेंटर्स और ऐड करवा देती हूँ। मतलब मैंने चेक किया जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फाइन आर्ट्स है 12th क्लास की, उसमें से उठाए हैं ये इनके नेम। बिजाद अब्दुल समद मीर सैयद अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी इनके नेम मेंशन्ड है। मैं एक जहांगीर का बता देती हूँ क्योंकि वो यूपीएससी का उस पर इंटरेस्ट रहता है। एक जहांगीर के कोर्ट के अंदर थे उस्ताद मंसूर। एक अकबर के कोर्ट में और थे बदोनी। तो हमने डिस्कस किया था कि अकबर के टाइम पे जो ट्रांसलेशन होती है, एक महाभारत की होती है, रामायण की होती है, फिर लीलावती की होती है, एक योग विशिष्ट की होती है। योग विशिष्ट को कौन करता है ट्रांसलेट? निजामुद्दीन। पानीपति। निजामुद्दीन पानीपति जो है वो बेसिकली ट्रांसलेट करते हैं योग विशिष्ट को अकबर के कोर्ट के अंदर। और जो बाकी है रामायण, महाभारत और लीलावती, ये तीनों जो है हमने किया था ये फैजी करते हैं। एक और चीज ट्रांसलेट हुई है वो है हरिवंशा पुराण। जो हरिवंशा पुराण है ये बेसिकली इनके टाइम पे ट्रांसलेट होता है पर्शियन में। ये जो है कृष्ण भगवान पर है, ये कौन करते हैं? ये बदोनी करते हैं। ये सिमिलर लाइंस पे जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया 2022 के अंदर, ये आ सकता है। फिर उस्ताद मंसूर याद कर लेना फॉर द जहांगीर। और जो जहांगीर की कोर्ट के अंदर एक और पेंटर थे, उनका नाम है विचित्र। ये कुछ पेंटर्स हो गए मुगल एज के अंदर। बाबर के टाइम पे बिजाद, हुमायूं के टाइम पे अब्दुस समद, मीर सैयद अली, अकबर के टाइम पे बसावना, बदोनी। बदोनी का याद रखना है कि जो हरिवंशा पुराण था ये बदोनी ट्रांसलेट करते हैं अकबर के टाइम पे। अब आता है कि जो न्यूज के अंदर पेंटिंग्स थी कुछ, एक है नथ द्वार पेंटिंग, ये उदयपुर की पेंटिंग है। और इसी का ही सब स्कूल है पिछवाई पेंटिंग्स। तो पिछवाई पेंटिंग पूछा जा सकता है कि कहाँ की है। कावी आर्ट वारली पेंटिंग महाराष्ट्र का जो स्टैटिक है, और ये हो गया कावी आर्ट
फिर सोराई पेंटिंग जो है और भसोली पेंटिंग, ये स्टैटिक भी है और न्यूज के अंदर भी थी। सोराई पेंटिंग जो है इसको जीआई टैग मिला था, ये झारखंड और बिहार के अंदर है। फिर भसोली पेंटिंग जो है ये पहाड़ी पेंटिंग है JNK के अंदर। फिर जो पत्ता चित्र है वो ऑलरेडी आ चुकी है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की है पत्ता चित्र। ये कुछ पेंटिंग्स होगी। फिर ये स्टैटिक हो गया मुगल्स का। फिर हमने बनी ठनी पेंटिंग डिस्कस किया किशनगढ़ स्कूल का। अब कुछ आर्ट फॉर्म्स जो थे वो न्यूज के अंदर थे, जैसे थेयम डांस। फिर अब जो इसका स्टैटिक है केरला का, एक तो इसका क्लारीपयट्टू, वो ऑलरेडी पूछ लिया है, मार्शल आर्ट। फिर इसके दो जो क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम और कथकली। फिर हो गया एक थेयम डांस। फिर एक नामदा आर्ट जो है, इसको बेसिकली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब जो हमारे वो होता है ना रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर स्किल्स, उसके अंडर इसको प्रमोट किया जा रहा था नामदा क्राफ्ट को। यहाँ पे क्या होता है, जो कश्मीर के हाउस होल्ड होते हैं वो फ्लोर कवरिंग्स और मैट्रेसेस के लिए इसके अंदर जो क्राफ्टिंग की जाती है, नामदा क्राफ्ट पता हो कि कहाँ का है। फिर लावनी डांस, ये यूजली पता होता है महाराष्ट्र का है। फिर होदी निकोबार आर्ट हो गया, मतलब अंडमान निकोबार का होदी। फिर शुमांग लीला थिएटर, ये न्यूज के अंदर था, मणिपुर का है ये। ब्लैक पोट्री यूपी की। फिर थिरा महोत्सवम, ये केरला का हो गया। ओथन थुलाल डांस, ये थुलाल थिरम, ये जो यहाँ पे मतलब जो थिरूर करके डिस्ट्रिक्ट है वहीं का है, तो उसी से नाम निकला है, तो उसी से एसोसिएट कर सकते हो, थीरा थुलल थेयम। फिर उसके बाद इति कोपाका जो टॉयज हैं ये हो गए आंध्र प्रदेश के, क्योंकि हम टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो इति कोपाका टॉयज ये आंध्र प्रदेश के थे। फिर झावर रीजन, ये न्यूज के अंदर था क्योंकि ये जियो हेरिटेज साइट है, जिसको बोला जाता है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट नोन जिंक स्मेल्टिक साइट है ये। और इनफैक्ट झावर जो है ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे लेड और जिंक की माइनिंग होती है। फिर एक झमर कोटरा करके जो है फोसिल पार्क, ये न्यूज के अंदर था क्योंकि यहाँ पे लाइक रिसेंटली जो स्ट्रोमेटोलाइट जो फीचर्स है, मतलब जो इस तरह का रोग जिसका क्रोकोडाइल की तरह स्किन है, ये कहाँ पे मिला है, उदयपुर के अंदर। तो फोसिल पार्क मतलब इस तरह पूछा जा सकता है कि किसके साथ एसोसिएटेड है, जिससे डैनी सोवन पूछा था उसकी तरह। फिर जो बिगेस्ट नेक्रोपोलिस मिला है ये हमने कर लिया दो, जो सिद्दीकपुर सनौली है, मतलब यूपी की प्लेस, उसके साथ लिंक्ड। अब ये जो न्यू एग्जीबिशन हुई है गुजरात में, ये है जूना खाटिया विलेज, ये IBC साइट है। जिस तरह पूछा था उन्होंने पुटाटी बदली, उसी तरह ये भी आ सकता है। पुटाटी बदली को उन्होंने देसलपुर लिखा था, तो जूना खटिया पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है, कच्छ के अंदर हो गया। कंगनहल्ली ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछ लिया है और हमने कवर भी कर लिया था एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। बुद्धिस्ट साइट है, ये CDS के अंदर पूछा है कि भीमा रिवर पर है। और ये रान्यो अशोका यहाँ पे नेम में लिखा हुआ है और इमेज भी है अशोका की। फिर अदर साइट जो है जिनपे नेम है मेंशन अशोका का, मस्की कर्नाटका, गुजरा MP। फिर उसके बाद कोंथोंग विलेज, ये मेघालय का, ये इंडिया का ओनली विस्लिंग विलेज है। तो कोंथोंग या पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। और जो सांची है ये कंट्री की फर्स्ट सोलर सिटी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बनी है। मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही है, लेकिन ये मतलब इट इज ऑल सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी। जिस तरह से क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पे है, कहाँ पर है लार्जेस्ट सोलर पार्क? आंध्र प्रदेश। राजस्थान। सोलर पार्क, बदला अच्छा ठीक है। बदला सोलर पार्क जो राजस्थान। है फ्लोटिंग बदला किसमें है? राजस्थान, और रामागुंडम के अंदर है। जो लार्जेस्ट है वो राजस्थान के अंदर है। अगर फ्लोटिंग सोलर पार्क आता है लार्जेस्ट जो पूछा था, ये है तेलंगाना। रामाकुंडम के अंदर। लार्जेस्ट फ्लोटिंग पूछा तो रामागुंडम तेलंगाना, लार्जेस्ट सोलर पार्क पूछा तो बदला राजस्थान, फर्स्ट सोलर सिटी पूछा तो सांची आंसर आएगा। फिर फर्स्ट इंडिया को ओनली विस्लिंग विलेज पूछा तो कोंगथोंग मेघालय का। फिर उसके बाद जो डेलीगेट्स है ये जो G20 के, वो विजिट करते हैं हामिस मोनेस्ट्री, ये हिंदिस रिवर पर है। वैसे भी बुद्धिज्म पे इंटरेस्ट रहता है तो हो सकता है इन्हीं मोनेस्ट्री पे पूछ लें कि कहाँ पे है। जिस तरह ऑलरेडी लार्जेस्ट मोनेस्ट्री के बारे में ऑलरेडी पूछ रखा है, तवांग मोनेस्ट्री है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये बताओ। फिर उन्होंने एक और मोनेस्ट्री पूछ रखी है, वो आई थिंक नाको वैली की, सॉरी ताबो मोनेस्ट्री पूछी थी, जो कि स्पीति स्पीति के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये दो हो गई जो मोनेस्ट्री ऑलरेडी पूछ ली है। और ये पूछी जा सकती है हैमिस मोनेस्ट्री, ये इंडस रिवर पर होगी। मतलब हैमिस पार्क नेशनल पार्क हमें वैसे भी पता है कि कहाँ पे है, तो हो सकता है कि स्टैटिक पूछ लें। जो हंगूल है मतलब कश्मीरी स्टैग, वो हैमिस नेशनल पार्क के अंदर मिलता है, तो मतलब बैकवर्ड वो यहाँ पे जाके पूछ लें कि कश्मीरी स्टैग कहाँ पे मिलता है, तो वो हैमिस नेशनल पार्क में मिलता है। तो हैमिस नेशनल पार्क पूछा जा सकता है कि लद्दाख के अंदर है। फिर हो सकता है कि सीधा मोनेस्ट्री पूछ ले, हैमिस मोनेस्ट्री। थिक्से मोनेस्ट्री ये हो गया लद्दाख के अंदर। ताबो प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखी है। तबांग जो है लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है अरुणाचल प्रदेश की। फिर हमने उत्ते मेरूर, मतलब ये टी भी लिखा होता है UTT,
उत्तर मैरूर जो इंस्क्रिप्शन है ये हम कवर कर चुके हैं, 2 एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है और ये न्यूज के अंदर भी है। ये चोलास के जो प्रांतका वन थे उनकी है इंस्क्रिप्शन। ये टॉप इसकी बात करती है ग्राम सभा के बारे में तमिलनाडु की। फिर जीआई टैग में जो नगरी दुबराज राइस है ये न्यूज के अंदर थे छत्तीसगढ़। उसी तरह जो ब्लैक राइस है मणिपुर के उनको भी मिला था, वो भी आ सकता है। अब कुछ जो गिफ्ट्स हैं जो प्रधानमंत्री जी ने G7 कंट्रीज को गिफ्ट किए थे, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे गुलाबी मीनाकारी ये यूपी का है। जरी जरदोजी जो बॉक्स है ये भी यूपी का है। फिर अतर मिट्टी ये परफ्यूम हो गया, ये कनौज से किया था। फिर मरोदी कार्विंग पूछा आ सकता है, जो कि भ्रास सिटी मुरादाबाद से है। तो पहले बात आ सकती है कि किसके साथ एसोसिएटेड है मरोदी कार्विंग। हो सकता है कि बिल्कुल बेसिक में जाके पूछ लें। और मरोदा जो बाद है ये पूछ रखा है प्रीवियस ईयर के अंदर कि इसको ब्रास सिटी के लिए फेमस है, तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर रिपीट हो जाए। ब्लैक पोट्री हमने ऊपर भी कवर कर ली थी, यूपी की है। फिर जो डोकरा आर्ट है ये पूछा आ सकता है, ये छत्तीसगढ़ का है। ये लोस्ट वैक्स टेक्निक के साथ एसोसिएटेड है। अब लोस्ट वैक्स टेक्निक जो है हमने देखा था जो आईबीसी है, मतलब उससे मतलब वो बनाते थे, डांसिंग गर्ल वगैरह उससे बनी हुई है, ब्रॉन्ज एज थी वो। तो डोकरा आर्ट पूछा आ सकता है कि कहाँ का है। फिर जो लेक्कोरवेयर आर्ट है ये वाराणसी का है, यूपी, ये पूछा आ सकता है। फिर मुंज बास्केट और कॉटन दरीज, ये जो मुंज ग्रास पूछी जा सकती है, मतलब इस तरह पूछ सकते हैं क्योंकि ये न्यूज के अंदर थी, क्योंकि ये मुंज ग्रास को यूज किया जा रहा है फॉर, मतलब इट कैन बी अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर देयर, जो वुमेन के लिए। तो मुंज ग्रास किस चीज के लिए यूज होती है, जिस तरह हिमालयन नेटल आ गया था, तो आ सकता है मुंज ग्रास किस चीज के लिए यूज होता है। तो पता हो कि जो कॉटन दरीज है वो बनाते हैं यूपी के अंदर मुंज ग्रास। अब ये हो गई जो कुछ वर्ड थे। अब एक आर्ट भी मेंशन था। अब कुछ भक्ति सेंट्स जो न्यूज के अंदर थे, रामानुजाचार्य, इनका स्टैचू बनवाया है। और ये प्रीवियस ईयर के अंदर मतलब 2022 में इन पे क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि मतलब जो भक्ति सेंट्स हैं ऑब्वियसली वो डिवोशन पे फोकस करते हैं। अब इनकी जो फिलोसफी है डेप्थ में जाके ये पूछा आ सकता है कि विशिष्ट द्वैत किसकी है, तो ये पता हो रामानुजाचार्य की है। फिर जो बाकी द्वैत फिलोसफी के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि जो माधवचार्य हैं उनकी द्वैत द्वैत फिलोसफी है वो पता हो, आदि शंकराचार्य की अद्वैत फिलोसफी है। फिर जो निम्बार्क है उनकी कौन सी फिलोसफी है? द्वैत द्वैत ठीक है, फिर माधवाचार्य की माधवचार्य डिफरेंट की कौन सी? अद्वैत थी उनकी। ओके, माधवचार्य की अद्वैत फिलोसफी है और आदि शंकराचार्य की जो फिलोसफी है वो अद्वैत है, ये पता होना चाहिए। अब जो बसावना है ये इंपॉर्टेंट है, भक्ति सेंट, ये इनकी वीरशैव मूवमेंट जो थी मतलब लिंगायत को लेके चल रहा था। अब इनका मतलब बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी और इनका शायद स्टैचू भी इनॉग्रेट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ये सीडीएस के अंदर भी रिसेंटली अपीयर हुआ है क्वेश्चन। तो बसावना पे पहले पूछा है लिंगायत जो है किस चीज पे बिलीव करते हैं, तो दे डोंट बिलीव इन द रीबर्थ थ्योरी, तो इसलिए कुछ भी फनरल वगैरह ये परफॉर्म नहीं करते, कास्ट सिस्टम को ये मतलब मानते नहीं है। तो बसावना ने कौन सी स्टैब्लिश की थी वैरशैवा मूवमेंट, ये कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर जो लिंगायत्स है। अब जो इसका आगे चल के आ सकता है मतलब थोड़ा डेप्थ में, तो इनकी एक अनुटप्पा मंटप मंटप स्टैब्लिश की थी जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। ये बोला जाता है कि वन ऑफ द नोन जो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है बसावना, वैरशैवा मूवमेंट, लिंगायत्स। फिर एक तुकाराम, ये 2 बार क्वेश्चन के अंदर भी आ चुके हैं मतलब प्रीवियस ईयर के ऑप्शन, और ये न्यूज के अंदर थे। इनके जो ये महाराष्ट्र के होते हैं, मतलब जो बरकारी सेक्ट है विथोवा सेक्ट वहां का, वहां पे महाराष्ट्र, और ये अभंगास लिखते हैं और ये कंटेम्प्रेरी थे जहांगीर के, ये पूछा आ सकता है। फिर जो अभंगास हो गए ये महाराष्ट्र के हो गया तुकाराम। फिर कंटेम्प्रेरी पता होना चाहिए। फिर इनके बारे में पता होना चाहिए जो यहाँ पे विथोवा सेक्ट है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पंद्रपुर प्लेस होती है इनकी जो सेक्रेड मानते हैं। फिर उसकी जो चंद्रभागा रिवर पर है, ये प्रीवियस ईयर 2019 के अंदर पूछा था, चंद्रभागा रिवर, ये पूछा सकता है दोबारा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो रिबेलियंस मतलब ट्राइबल रिवोल्ट्स जो प्रोमिनेंट है इस बार के लिए, एक तो रमप्पा रिबेलियन, अलूरी सीताराम राजू, और ये कौन सा इनका कल्टीवेशन का सिस्टम होता था, पोडू, ये पूछा आ सकता है। जो पोडू है इसी के अगेंस्ट बेसिकली, मतलब जब इनका मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आ जाता है उसके बाद ये उस एक्ट उसके अंडर कल्टीवेट नहीं कर पाते, इस वजह से वो रिबेलियन होता है। तो लूरी सीताराम राजू कहाँ का है, आंध्र प्रदेश रीजन का, रमप्पा रिबेलियन। फिर वायकोम सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह जो है 1924 के अंदर स्टार्ट होता है, इसके साथ जैसे केपी कसावा, के किलप्पन, ये सब एसोसिएटेड है, स्पेक्ट्रम से पढ़ लेना। और इसके साथ बाद में गांधी जी वगैरह भी एसोसिएट होते हैं, और ये न्यूज के अंदर था क्योंकि जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के 2 रिबेलियंस ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार। और जो कुछ कुछ जो पहले से ही चल रहे थे जैसे पाइका रिबेलियन,
ये भी कवर कर लेना है स्पेक्ट्रम में से। ये कुछ जो हिस्ट्री के साथ लिंक जो करंट अफेयर्स न्यूज के अंदर था। थैंक यू।